हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं तरुण शर्मा जॉब मंत्रा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हिंदी का देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ओके, चलो शुरू करते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है आपका हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। 33 होती है जी। कितनी होती है? 33 होती है। अगर मैं पूछूं हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं तो आप आंसर क्या दोगे? 52 होते हैं। क्या होते हैं? 52 होते हैं। कैसे? हाँ, 11 क्या होते हैं हमारे? 11 होते हैं जी स्वर। 33 क्या होते हैं हमारे? व्यंजन। ठीक है, 33 11 44। और 4 क्या होते हैं हमारे? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, 2 क्या होते हैं हमारे? अयोगवा। और 2 क्या होते हैं हमारे? उच्छिप्त व्यंजन। मैंने बोला स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। 4 क्या होते हैं हमारे? संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? छह छत्री, तैत्रिशूल, यज्ञानी और क्या होता है? श्रेष्रमिक। ठीक है, और 2 क्या होते हैं? अयोगभाग। अयोगभाग होते हैं ए और क्या होता है? अंगा। ठीक है जी। और ये 2 क्या होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। एक होता है डे और एक क्या होता है तुम्हारा? डे। ठीक है, ये हमारे कुल वर्ण पूछे तो 52 और व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितना होता है? 33 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा शुद्ध शब्द है? कौन सा शुद्ध शब्द है? अधिशासी बिल्कुल गलत है। अधिशासी ये भी बिल्कुल गलत। अधिशासी ये भी गलत। आंसर है आपका 2 का ए, अधिशासी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से शुद्ध वर्तनी का रूप कौन सा है, यानी शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो आपका आंसर है निर्झरणी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिन शब्दों से आपको भाव प्रकट होता है, जैसे जो छू नहीं सकते, जैसे बुढ़ापा, जैसे बचपन, जैसे जवानी, जैसे प्यार, जैसे मोहब्बत, जैसे धोखा। ये शब्द सभी किसी के उदाहरण है? ये सभी भाववाचक के उदाहरण है। तो भैया हमारा देव है। देव क्या है? देव आपका जातिवाचक में आ जाएगा। देव किस में आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। बाकी सभी किसके हैं आपके? भाववाचक। बुढ़ापा भी, बुद्धिमानी भी, बढ़ंत भी। तो आंसर क्या है आपका? ए। आगे है, मोहन बाजार पहुंच गया है। मोहन बाजार इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? मोहन कहां पहुंच गया है? बाजार पहुंच गया है। तो आपका कौन सा है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे आओ। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है। सुबह में जो चिड़िया है वो क्या होने लगती है? चहचहाने लगती है। वाक्य में काल पहचानिए। काल हमने आपको पहले सेट में भी बताए थे कितने होते हैं? काल 3 होते हैं। एक होता है वर्तमान काल, एक कौन सा होता है आपका? भूतकाल, और एक होता है आपका कौन सा? भविष्यत काल। एक क्या होता है आपका? भविष्यत काल या भविष्य काल। ठीक है, अगर हम पूछता है सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं तो कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। क्लियर? आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन है, इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, हमने आपको बताया था। तो धड़ाक, ये देखो किससे? धड़ाक। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, आंख हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करो। दिए गए शब्द का क्या पूछ रहा है आपसे? विलोम शब्द ज्ञात करवा रहा है। आपसे पूछ रहा है ऊर्ध्वगामी। क्या पूछ रहा है? ऊर्ध्वगामी। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? अधोगामी। ऊर्ध्वगामी का क्या हो जाएगा? अधोगामी हो जाएगा। जैसे दूसरा है विमुख, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका सम्मुख। विमुख, और इसका क्या हो जाएगा? सम्मुख हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका अधम, तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तम। अधम का क्या हो जाएगा जी? उत्तम। और आगे है आपका उद्यांचल, इसका क्या हो जाएगा? पश्चिमांचल या अध्यांचल। क्या हो जाएगा उद्यांचल का? पश्चिमांचल भी कर सकते हैं। क्या जी? पश्चिमांचल। क्लियर? पश्चिमांचल, ये चारों हो गए। आगे किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? विलोम विलोम जो है उनका आपको सही बताना है, सही कौन सा है। जैसे संकल्प का अंकल्प नहीं है। आस्तिक का नास्तिक होना चाहिए, ये अधर्मिक है, ये भी नहीं है। सुदूर का विस्तार, ये भी नहीं है। आपका क्या हो जाएगा जी? आपका हो जाएगा करुण निष्ठुर। क्या हो जाएगा? करुण और निष्ठुर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, इस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। जितने भी शब्द हैं सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है।
आपस में कौन कौन से हमें देखने, तो इसका आंसर होने वाला है चाप, धनु और चपला। चाप, धनु और चाप और चपला आपस में पर्यायवाची नहीं है। चाप व धनु आपस के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। आगे अगर मैं देखना चाहूं तो जैसे धनु है, अगर इसमें बोला है धनु, धनु किसका हो जाएगा, सारंग हो जाएगा इसका। सारंग के बाद में आपका सरासस हो जाएगा, धनुष हो जाएगा, ये सभी शब्द इसके हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है। चंद्रहास शब्द किसका, करवाल का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है चंद्रहास, किसका, करवाल का। इसके अन्य पर्यायवाची भी हम देखें तो कृपाण हो जाएगा, शमशीर हो जाएगा, ये सभी चंद्रहास के हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, नाव का समानार्थी शब्द निम्न विकल्पों में से कौन सा है। नाव का समानार्थी नहीं है, ये जरूर ध्यान से पढ़ना है। नहीं है तो देखो, नौका भी होता है नाव का, डोंगी भी होता है, तरी भी होता है, तरणी नहीं होता। तरणी युव, जैसे तरुण का युवक होता है, ऐसे युवती एक तरह से बोल दे, जवान टाइप, तो तरणी उसका हो जाएगा। क्लियर। आगे आओ, प्रश्नों में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करो जो दिए गए शब्द युग्म के समान है। जैसे वरण और वरण, क्या हो जाएगा, वरण और वरण। तो वरण हो जाएगा चुनना और वरण हो जाएगा बल्कि। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगी जी, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जिसमें शक्ति ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। जिसमें शक्ति ना हो उसे बोलते हैं अशक्त, यानी सख्त नहीं है, कैसा है, अशक्त है, ठीक है। हाँ जी, आगे है, जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कभी क्या ना हो, बूढ़ा ना हो, वो क्या हो जाएगा आपका अजर। जो बूढ़ा ही ना हो वो क्या हो जाएगा आपका अजर हो जाएगा। और जिसकी कभी मृत्यु ही ना हो वो क्या हो जाएगा, अमर। जिसकी मृत्यु ही ना हो तो वो क्या होगा आपका अमर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं पूछूं युवा अवस्था को प्राप्त करने वाला, तो वो हमारा नाम हो जाएगा जी। युवा अवस्था को प्राप्त करने वाले क्या हो जाएगा, तरुण, ठीक है। आगे देखो, भूधर्व का संधि विच्छेद क्या होगा। तो भू प्लस उधर्व क्या हो जाएगा जी, भू प्लस उधर्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, स्वर संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 देखें, सच छात्र में समुचित संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो कौन सा हो जाएगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी, सत प्लस छात्र। और कौन सी संधि होगी आपकी, व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी जी, व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 18, मात्र हंता में कौन सा समास है। मात्र हंता यानी माता का हथियारा, कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो तुम्हारे कारक चिन्ह है उनका लोप है, ठीक है। आगे आ जाओ, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। जो वाचस्पति आता है आपका वो अलग तत्पुरुष समास का समस्त पद है। किसका है, इस समास का पूर्व पद विभक्ति का लोप हो जाना तो अलग तत्पुरुष समास का हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन आओ, चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है। जो तुम्हारा चित्र तुरंग है किसका है, शंकुक का है जी। किसका है, आचार्य शंकुक का है, आचार्य शंकुक का है। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। ध्यान से पढ़ो, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में आपका पूर्णोपा अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पूर्णोपा अलंकार हो जाएगा, ठीक है जी। आगे देखें, दोहरा लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी होने वाली है। तो दोहरा आपका मतलब आम तो आम खाए और गुठलियों के भी दाम। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये आज का आपका थर्ड प्रैक्टिस सेट था। हम आपको कम टाइम में अच्छे से अच्छा रिवीजन कराना चाहते हैं। आप ये समझे, इतनी शॉर्ट वीडियो क्योंकि पेपर भी आपका 4 से 5 जनवरी को है, ठीक है। धन्यवाद।